अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कब्र परस्तों की मजेदार कहानी आपको सुनाने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहली कहानी सुनते हैं इस वीडियो में। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला में फड़ के मिस कर देता। तो पाकिस्तान के लिए जंग हो, दाता साहब आ सकते हैं। नामूस रिसालत का मसला हो, दाता साहब इधर लेटे रहेंगे। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। तो जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है कि जब 1965 की जंग लगी थी, उस वक्त इनके दाता साहब यानी पीर अली हजवेरी साहब वो कब्र से निकलकर जो है ना जंग लड़ते रहे। और 1965 की जंग के अंदर उन्होंने शिरकत की और फिर 1965 की जंग उन्होंने बकायदा जो है ना जितवाई है। वो दाता साहब की वजह से वो 1965 की जंग जीती गई थी। तो अब सिर्फ बात यहीं पे नहीं है, यही कहानी इनके एक और कब्र परस्त सुनाते हैं और वो कहते हैं कि बाबा जी जो है ना अली हजवेरी साहब वो बम्बों को कैच करते रहे और उन्होंने लाहौर को बचाया 1965 की जंग के अंदर। आप ये कहानी भी सुन लें। आज हम हजरत अली हजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह की रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुजुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने। आपने ये कहानी भी सुन ली है, बकौल इनके किनके दाता साहब ने ये जंग जितवाई थी। तो जितने हिंदू मरे थे वहां पे, इनकी तीसरी कहानी सुन ले। इनके कौकब नूरानी साहब जो इनके बहुत बड़े मुफ्ती हैं, वो सुनाते हैं कि जितने सारे हिंदू मरे थे वो सारे दाता साहब ने मारे थे, फौज ने नहीं मारे थे, दाता साहब ने मारे थे। आप ये भी सुन ले। अब दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, सुभान अल्लाह। पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जी दोस्तों, बात यहीं पे नहीं है, अभी इनकी कहानियां खत्म नहीं हुई, आगे तो बड़ी मजेदार कहानी आने वाली है। इनके एक मीठे मीठे खतीब हैं साकिब रजा मुस्तफाई साहब। ये भी ऐसी मीठी छुरी फेरते हैं कि ईमान और अकीदे को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। तो साकिब रजा मुस्तफाई साहब ने तो आखिर कर दी। कहते हैं जी, जब 1965 की जंग लगी थी तो हजूर पाक यानी मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोजा अनवर से निकलकर पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आके उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 1965 की जंग लड़ी थी। आप ये वीडियो भी देख लें। जब 65 की जंग लगी है तो जो हुजूर के रोजा के आसपास मुजाबिरीन थे, खादिम थे, उनमें से एक खादिम ने देखा कि हुजूर रोजा अनवर से बाहर तशरीफ ला रहे हैं और जंगी लिबास हुजूर ने पहना हुआ है और तलवार हमायल की हुई है और हुजूर के साथ असहाब हैं। तो मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, इस वक्त इस हालत में आप कहाँ जा रहे हैं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। जी दोस्तों, आप ये वीडियो भी देख चुके हैं कि इतनी लंबी छोड़ते हैं, शायद अरशद नदीम वो जो है ना वो भी इतनी उसने लंबा नेजा ना फेंका हो जितनी लंबी ये छोड़ते हैं। अब बात सिर्फ यहीं पे नहीं है, इन्हीं की जो है ना एक अमीर अहले सुन्नत है जनाब इलियास कादरी साहब। उनका एक जो है ना मदनी मुज़ाकरा होता है, उस मदनी मुज़ाकरे के अंदर सवाल जवाब होते हैं। तो वहां पे इनके हबीब अतारी और दूसरे लोग सवाल भी करते हैं। तो किसी ने सवाल पूछा, जी अगर कोई फकीर मांगने के लिए आए तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस तरह का सवाल किया। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, आप पहले ये वीडियो देखें। भिखारी अगर भीख मांगने आए और सलाम करे तो क्या इसका सलाम का जवाब देना वाजिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिखारी अगर भीख मांगने आए और सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। उसके सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो रुको जरा, सबर करो। जी, अब आपने ये वीडियो देख ली है, जवाब भी सुन लिया है। अब थोड़ा सा रुकिएगा। इनके गौस पाक जिनकी करामतों के ये अंबार लगाते हैं, उनके गौस पाक का तरीका कार क्या था और इनका अकीदा क्या है, इन्होंने कैसा जवाब दिया और इनके गौस पाक क्या करते थे। मां के पेट के अंदर गौस पाक ने जो ना वो जो है ना फकीर के हवाले से क्या कहा और क्या जवाब दिया, आप ये वीडियो भी देख लें। साल की उम्र गौस पाक दरवाजे पर बैठे एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल कादिर।
गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर का क्या बात? मैंने एक मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते उसकी वजह यह है 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी मां के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया, तेरे सलाम को मेरी मां ने नहीं सुना, मैं अपनी मां के पेट में होकर सुन रहा था, मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी मां डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया हूं। जी आप ये वीडियो देख चुके हैं। अब इनकी आपस की बातों में तजाद है। अब आप फैसला करें कौन सच्चा है और इनमें से कौन झूठा है। इनके गौस पाक ने गलत किया या ये जो लोगों को बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। अब बात सिर्फ यहीं पे नहीं है, इनके यही कौकब नूरानी साहब जो पीछे जिनकी एक वीडियो भी गुजरी है, वो कहते हैं जी एक बाबे का वाकया बयान करते हैं। इनके पास बाबों की वाकयात हैं, अल्लाह उसके रसूल और सहाबा के वाकयात ये कम ही बयान करते हैं। अपने एक बाबे के हवाले से वाकया बयान करते हैं कि जी वो बाबा जो है ना, उसने पता नहीं 20 या 40 साल तक कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं किया, इसी तरह इबादत करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। आप ये वीडियो देख लें। नाम था रहमतुल्लाह, उसको बाबा धनक्का कहते थे। उस बाबे ने लोगों ने वहां रह के देखा 20 बरस कुछ खाया पिया नहीं, पानी का घूंट भी नहीं। जरा सबर करो। 4 साल की उम्र जी इसी तरह की सेम कहानी हिंदू पंडित जो है ना वो अपने लोगों को सुनाता है कि हमारे फलाने ने ऐसे किया था और इतनी देर तक नहीं खाया था। अब इनकी कहानी में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, वो भी उस तरह उन्होंने कहानी गढ़ी और इन्होंने भी इस तरह कहानी गढ़ी। आप उस हिंदू पंडित की ये कहानी सुने। छत्तीसगढ़ में आज भी एक संत जी हैं, 21 साल हो गए ना उन्होंने एक बूंद पानी पिया है ना भोजन किया। 21 साल से, मतलब 21 साल नहीं, अब तो 25 साल हो गए होंगे क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने दर्शन भी किया था कुछ दिन पहले जाकर। ये दोस्तों आप ये भी सुन चुके हैं। अब आपने फैसला करना इन दोनों में से सच्चा कौन है या झूठा कौन है। ये दोनों ने कहानी गढ़ी है और इस तरह की ये कहानियां गढ़ते रहते हैं। अब सिर्फ बात यहीं पे नहीं है, एक और कहानी 3 लोगों की जुबानी में आपको सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है जनाब इनके गौस पाक की। गौस पाक की कहानी यूं है कि गौस पाक की किसी ने अफ्तारी के लिए दावत की, तो एक टाइम के अंदर जो है ना 70 लोगों के घर गौस पाक ने अफ्तारी की, यानी 70 घर के अंदर लोग गौस पाक ने एक वक्त के अंदर अफ्तारी की, खाना खाया। अब इनके जो है ना एक बहुत बड़े आलम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, वो भी इसी कहानी को बयान करते हैं। वो कहते हैं 40 लोगों के जो है ना घर एक टाइम पे गौस पाक ने जो है ना वो अफ्तारी की। अब इन दोनों की कहानी में से सच्चा कौन है झूठा कौन है आपने फैसला करना है। और पहले आप वीडियो देख लें, फिर बाकी बात हम बाद में करते हैं। एक शख्स आपकी खिदमत में आया, अर्ज किया हजरत आज रोजा है, इफ्तारी मेरे घर कीजिए। बंदा आया एक, हजरत जी आज रोजा मेरे पास अफ्तार करना है। 40 आदमी उस दिन इफ्तारी की दावत देने आए और 40 के 40 से वादा फरमा। 70 आए, 70 से वादा कर लिया। दूसरा आया, कहे कल हुजूर ने इफ्तारी मेरे घर की। तीसरा कहे कल हजरत ने इफ्तारी मेरे घर की। 40 के 40 ये कह रहे हैं और साहबजादगान फरमाते हैं कि इफ्तारी तो अपने ही घर की थी। दूसरा कहने लगा तेरे यहाँ हजरत मेरे आते, तीसरा कहने लगा मेरे आते, चौथा कहने लगा मेरे पास 50 आदमी गवाह मेरे आते। 70 के 70 कहने लगे हजरत मेरे आते। वो मुरीद कहने लगा वो तो कहीं गए नहीं, वो तो मेरे पास बैठे थे। जी आपने वीडियो देख ली है, कहानी एक ही है और इनके गौस पाक की है। एक ताहिरुल कादरी साहब जो डॉक्टर साहब हैं इनके, वो कह रहे हैं 40 घरों के अंदर एक वक्त के अंदर गौस पाक ने जो है ना अफ्तारी की, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं 70 जो है ना घरों के अंदर। अब इन दोनों में से सच्चा झूठा कौन है ये फैसला आपने करना है। तो इसी तरह की एक कहानी शियों ने भी गाड़ ली। शिये कहते हैं कि हम कौन सा पीछे रहे, उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से गाड़ ली। तो वो क्या कहते हैं कि हजरत अली ने कितने घरों के अंदर अफ्तारी की, आप जरा ये वीडियो भी देख लें। मैं एक जगह मजलिस पढ़कर उतरा तो एक जवान मुझसे कहने लगा आपने अभी मजलिस में पढ़ा कि मौला अली एक दिन 40 जगहों पर एक ही वक्त में, एक ही दिन, एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद थे। मत में सरकार तशरीफ फरमाए मौला अली। एक साहबी ने कहा कि अली ने आज मेरे साथ इफ्तार किया था। बराबर वाले ने कहा तो मेरे साथ किया था। तीसरा बोला आप दोनों को इश्तिबा हो रहा है, अली तो मेरे साथ थे। चौथा बोला आप तीनों शायद कुछ और सोच रहे हैं,
वो कल की बात होगी, अली ने आज मेरे साथ था जी। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि अली तो मेरे साथ था। अभी नबी ने फरमाया अली मेरे साथ था, फौरन जिब्रील आए, अली तो अर्श की सैर में थे। एक वजूद 40 जगह पर कैसे हाजिर हो जाएगा? तो एक साहब कहने लगे मौलाना नहीं समझ में आई। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि मौला 40 जगह पर हाजिर हो सकते हैं, तो मुझे इतना बताओ, मरने पे तो यकीन है? अगर हाँ यकीन है। मैंने कहा मलकुल मौत एक वक्त में लाखों लोगों की रूह कब्ज कर रहा होता है, यकीन है या नहीं? कहने लगा यकीन है। मैंने कहा मलकुल मौत के मौला को अली कहते हैं। क्या बात मेरे पीर की अल्लाह ने बनाई, ऐसी तो कोई जी दोस्तों, एक ही कहानी 3 लोगों ने बयान की और तीनों का अंदाज किस कदर मुख्तलिफ है और कैसी कहानी इन्होंने बयान की है। इस तरह की जो है ना ये मजेदार कहानियां घड़ते रहते हैं, अवाम को लालच लगाए रखते हैं, उनके अकीदों के ऊपर हमले करते रहते हैं। तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो, उसके दिल में अल्लाह ने पानी की मोहब्बत डाली है, वो पानी से निकलती ही नहीं। और अगर निकाल लिया जाए, महबूब से जुदा कर लिया जाए, तो रूह उसकी परवाज कर जाती है, मर जाती है। तुम्हारे दिल में भी उसने किसी की याद डाली थी। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तुझे किसने अपने करीम रब से गाफिल कर दिया? मेरी तरफ देखता ही नहीं तू अपने। तो जी दोस्तों, आप वीडियो देख चुके हैं कि किस तरह ये कहानी घड़ते हैं और करामात के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और फिर इनकी आपस की बातें आपस में नहीं मिलती। इस तरह के इन्होंने कहानियों के अंबार लगाए हुए हैं जो करामतों के नाम के ऊपर हैं। अगर मेरे आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।